नमस्कार दर्शकों, आप देख रहे हैं आपका पसंदीदा चैनल TV30 इंडिया। आइए नजर डालते हैं उत्तर प्रदेश के हाथरस से आ रही इस खबर पर। भाजपा जिला कार्यालय हाथरस पर आज एक महत्वपूर्ण प्रेस वार्ता का आयोजन किया गया। प्रेस वार्ता में जिला प्रभारी मंत्री बेबी रानी मौर्य ने जानकारी देते हुए कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की सरकार द्वारा हाल ही में घटाई गई GST दरों से न केवल व्यापारियों को बल्कि आम जनता को भी सीधा लाभ मिलेगा। प्रेस वार्ता के दौरान जिला प्रभारी मंत्री बेबी रानी मौर्य ने स्पष्ट किया कि केंद्र सरकार लगातार आम लोगों और कारोबारियों की सुविधा को ध्यान में रखते हुए फैसले ले रही है। उन्होंने कहा कि GST की दरों में कमी आने से व्यापारिक गतिविधियों को गति मिलेगी और महंगाई से आम जन को भी बड़ी राहत मिलेगी। इस मौके पर हाथरस के सांसद अनूप वाल्मीकि, जिला पंचायत अध्यक्ष सीमा उपाध्याय, भाजपा जिला अध्यक्ष शरद महेश्वरी और नगर पालिका अध्यक्ष श्वेता चौधरी समेत पार्टी के कई पदाधिकारी मौजूद रहे। भाजपा नेताओं का कहना है कि केंद्र सरकार के ये फैसले आने वाले समय में स्थानीय स्तर पर भी विकास और व्यापार में मजबूती देंगे। इतना बड़ा GST रिफॉर्म पूरे देश में, सबसे पहले हमें अपने प्रधानमंत्री जी का आभार व्यक्त करना चाहिए कि उन्होंने महिला से लेके किसान तक, उसमें युवा भी हैं हमारे, उसमें बहनें भी हैं, उसमें बच्चे भी हैं, उसमें हमारे बड़े व्यापारी भी हैं, छोटे व्यापारी भी हैं, सबके लिए एक नया प्लेटफॉर्म तैयार किया है। 2 स्लैब बना के, एक 5% का, एक 18% का, और जो लग्जरी आइटम है वो तो 40% पर है, लेकिन जो 5% किया है उससे लोगों में बड़ा हर्ष है, बहुत खुशी का सा माहौल है। 18% में भी आप देख रहे हैं गाड़ियों पर बूम आया हुआ है, हर चाहे 4 व्हीलर हो 2 व्हीलर हो, इतनी बुकिंग हो रही है। और मैं आज का अखबारी पढ़ के आई हूँ, मारुति तो 30,000 गाड़ियाँ बिक गई और हुंडई की भी 11,000 बिक गई। तो ये एक रिफॉर्म करके प्रधानमंत्री जी ने पूरे देश को दीपावली का तोहफा दिया। इसके साथ मैं कहना चाहूँगी कि जो कई तरह की दरें थी वो 2 दर में आ गई। अब उनके ही माध्यम से जितना भी GST लगेगा वो लगेगा। अगर इस किसी को विधिक राय लेनी होगी तो वो ले सकेगा, कहीं कानूनी राय लेनी पड़ेगी तो वो भी ले सकेगा। जनता को राहत मिली है। दूध, पनीर, शैम्पू, टूथपेस्ट, साबुन, साइकिल और बच्चों के सामान जैसे घरेलू सामान पर अब सिर्फ 5% ही, 5% से भी शून्य कर दिया इन सब सामानों। बच्चों के खिलौने हो, दूध हो, पनीर हो, टूथपेस्ट हो, ये सब, इन पर कोई टैक्स नहीं है। किसानों को बढ़ावा, ट्रैक्टर, टायर, कीटनाशक और सिंचाई उपकरणों पर कर घटा के अब 5% कर दिया है। इससे खेती की लागत कम होगी और ग्रामीण भारत को इसका सीधा लाभ मिलेगा। स्वास्थ्य क्रांति, स्वास्थ्य क्रांति में जीवन और स्वास्थ्य बीमा पे GST पूरी तरह हटा दी है। अगर कोई अब इंश्योरेंस कराएगा तो कोई GST नहीं लगेगी उस पर। दवाइयों, ऑक्सीजन और जांच किट पर कर में एक बड़ी कटौती की है ताकि इलाज सभी के लिए सस्ता हो सके। गाड़ी और वाहनों का मैंने आपको बता दिया कि 28 कर को कम करके छोटे से छोटे को लेके बड़े से बड़े व्यापारी को हर तरह की राहत दी। देखा जाए GST को कम किया गया, लेकिन कंपनियों के द्वारा अपने MRP कम नहीं किए गए। ऐसा हो नहीं सकता है। बाजार में क्या नहीं मिल रहा? खूब मिल रहा है। अरे तो किसी की कंप्लेन तो करो। अगर दुकानदार दे रहा है अगर उसी रेट पर, उसकी कंप्लेन करिए। छापेमारी हो रही है मंत्री लगातार, क्या कहेंगे उसके नाम? छापेमारी अब कहाँ हो रही है भैया? कभी एक हुई थी पहले, किन के हुई है? क्यों भाई? लगातार नहीं हो रही है भैया। अब एक आप बता रहे हैं, बात करेंगे। एक पटाखा व्यापारी के यहाँ भी छापेमारी की गई है। अच्छा, तो उनको अपना प्रतिवेदन देना चाहिए, किस आधार पर हो रही है, तो उसकी जांच कराई जाएगी। और कुछ जो भी
शिक्षा से संबंधित सामग्री थी उस पर भी कोई टैक्स नहीं लगेगा। लग्जरी पे ज़्यादा टैक्स है, जैसे तम्बाकू, पान मसाला। जैसे कैसीनो में जाएंगे या और चीज़ें जो भी बोल लेते हैं जो लग्जरी में आती हैं उन पर ही टैक्स लगेगा। व्यापार में भी आसानी हो गई, सरल रजिस्ट्रेशन हो गया, तेज रिफंड और रिस्क आधारित कंप्लाइंस से MMME निर्यातकों और श्रम प्रधानों को भी मजबूती मिलेगी। अब व्यापार के क्षेत्र में भी जो हमारे छोटे व्यापारी हैं वो भी छोटे इस GST के टैक्स में आएंगे और उन्हें भी इससे बहुत राहत भी मिलेगी। आर्थिक प्रभाव जो है राजस्व वृद्धि में मजबूती आएगी। ज़्यादा राजस्व आएगा तो हम ज़्यादा प्रगति उन्नति के कार्य कर पाएंगे। इसके अलावा मैं कहना चाहूँगी कि ये सब कम होने के बाद लगभग 48,000 करोड़ की संभावित बचत की संभावना है। जब वो बचत होगी तो हम और हाईवेज बनाएंगे, एयरपोर्ट बनाएंगे, हॉस्पिटल बनाएंगे, यूनिवर्सिटी बनाएंगे। इसके अलावा एक देश एक कर और एक बाज़ार, इसकी उन्होंने आधारशिला रखी है और देश का पैसा अब देश में ही रहेगा। इसलिए उन्होंने स्वदेशी को भी, प्रधानमंत्री जी ने, माननीय मुख्यमंत्री जी ने भी स्वदेशी को बढ़ावा देने की बात कही है। इस दीपावली पर हम अपना ही स्वदेशी खरीदें और अपना ही स्वदेशी खरीद कर अपने उन जो गरीब हमारे छोटे छोटे उद्यमी हैं, हमारा कुंभकार है, हमारा जो बिजली की लाइट बनाने वाला है, दिए बनाने वाला है, खिलौने बनाने वाला है, उनका ही सामान हम खरीदेंगे तो उन लोगों को हम आर्थिक रूप से भी मजबूत करेंगे और आर्थिक स्वावलंबन की तरफ उन लोगों को हम ले जाएंगे। इसके अलावा एक बात और मैं कहना चाहूँगी कि कर आधार का विस्तार होगा। 2017 में 65 लाख करदाता थे जो अब बढ़कर 25 में 1,51,00,000 हो गए। इतना फ़र्क आया है GST से। तो हमको प्रधानमंत्री जी और मुख्यमंत्री जी का आभार व्यक्त। कई सवालों को जवाब दे दें। अच्छा बता, क्या कह रहे हो? हैं? पेट्रोल डीजल का जिस तरह का दाम है नहीं, देखिए वो तो अंतर्राष्ट्रीय मूल्य के आधार पर तय होते हैं। जो अंतर्राष्ट्रीय आधार पर मूल्य तय होता है, पेट्रोल और डीजल उसी के आधार पर बेचा जाता है। जब वहाँ से कम होता है तो यहाँ कम होते हैं, जब वहाँ बढ़ता है तो यहाँ भी बढ़ता है। ठीक है। हाथरस का लोकल चैनल TV30 इंडिया अब उत्तर प्रदेश एवं उत्तराखंड के प्रतिष्ठित केबल नेटवर्कों एवं OTT प्लेटफॉर्म्स के साथ साथ सोशल प्लेटफॉर्म्स पर भी उपलब्ध है। अपने क्षेत्रीय समाचारों के लिए आज ही फॉलो करें TV30 इंडिया को।